और ये दोनों ब्यास, दोनों नहीं, एगो पंकजो कुमार सिंह है जी। ये तीनों ब्यास अगर हमको कहीं मिल जाएगा तो पहले तो उसको हम मारेंगे। जब वो माफी मांग लिया पंकज कुमार सिंह तो दोबारा उनके बेटी के नाम पर गाना नहीं नाम पर और उसका पोस्टर फोटो लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि नाम से कोई मतलब नहीं थी। अब वहाँ पर वो पोस्टर लगा दिया गया है, वहाँ पर गलती हुआ। खेसारी लाल यादव अहिर के ठेकेदार है का? टुनटुन यादव का अहिर के ठेकेदार है का? पवन सिंह बबुआन का ठेकेदार है। जो उनकी बेटी पर गाना गाया है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। इससे हमको दुख होता है कि आपकी बेटी हमारी सबसे जातिवादी गाना अगर शुरू कोई किया तो उसका नाम खेसारी लाल यादव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं प्रदेश मीडिया। दोस्तों, मैं अभी गोपालगंज ज़िले में हूं और हमारे साथ एक शख्स आप देख रहे होंगे, प्रिंस जी हमारे साथ हैं। ये युवा समाज सेवी हैं और सिधवलिया क्षेत्र से ये इनके पिताजी जो हैं वो पहले जिला परिषद रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और युवा समाज सेवी हैं, तो इनसे समाज के हितों के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है, नमस्कार जी। हम जानना चाहेंगे सर, ये देखिए अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो अश्लीलता एकदम चरम सीमा पे चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ है कि अश्लील मार्केट में फैल चुका है। इसको उड़वाने के लिए हम लोग मुहिम को छेड़े हैं। हो सकती है कि अब बंद हो जाएगा। अभी सब गाना आ रहा है, क्या बोलते हैं, बहुत सारा गाना अभी। हाँ, खेसारी लाल के बेटी पर जो गाना गाया है अभी देखिए, अभी पंकज नाम का जो सिंगर है वो पिछली बार भी 1 साल पहले विवाद हुआ था। पिछली बार उसमें माफी मांगा था, जेल गया था, फिर माफी नहीं जेल नहीं गया था, माफी मांगा कि भाई इसके बाद हम मैंने ऐसा गाना नहीं गाएंगे, मुझे में क्षमा कर दिया जाए। भाई खेसारी लाल यादव उस वक्त गाना एक गाए थे, चाची के बाची सपनवा में आती है, ठीक उसी के बाद वो गाना गाया था। कहीं ना कहीं रिएक्शन दिया था, इस गाना पर हम लोग विरोध किए थे। बाकी वो भी लड़का जब गाया तो उसका भी विरोध हम लोग किए, तो वो माफ़ी भी मांगा। खेसारी लाल को भी माफ़ी मांग लेना चाहिए था, वो नहीं मांगे, ठीक है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो उनकी बेटी पर गाना गाया है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। इससे हमको दुख होता है कि आपकी बेटी हमारी बहन। अभी देखिए है क्या बोले हैं, टुनटुन यादव हैं, डिम्पलवा, ये नाम लेने की क्या बात है? अब गाना गाइए भोजपुरी में, आपको गाना नहीं मिल रहा है, समाज में गाना नहीं है कहीं कि आप डिम्पलवा और कौन कौन के नाम लीजिएगा। आपकी ही बहन की नाम डिम्पल हो सकती है, उनकी बहन के नाम डिम्पल हो सकती है। हम किसी बेटी और बहन के नाम पर क्यों गाना गाएं और समाज इसको क्यों सुन रहा है? हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जादव और बबुआन आज के डेट में भोजपुरी में पूरा चल रहा है कि हम बबुआन हैं और हम जादव जी हैं। दो गिरोह में बांट दिया गया है पूरी भोजपुरी। तो एक बात मुझे आप बताइए, क्या खेसारी लाल यादव अहिर के ठेकेदार है का? टुनटुन यादव का अहिर के ठेकेदार है का? पवन सिंह बबुआन का ठेकेदार है क्या? आज अगर किसी का ठेकेदार कोई नहीं है, एक आदमी कोई खड़ा होकर बता दे कि हम बबुआन के लिए कुछ कर दिए हैं, हम जादव के लिए कुछ कर दिए हैं, हम किसी के लिए कुछ कर दिए हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा कलकार। बस उसको जातिवादी फैलाना है मार्केट में। सबसे ज़्यादा जातिवादी गाना अगर शुरू कोई किया तो उसका नाम खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव है सबसे पहले शुरू। जी, वही सबसे जात पर गाना उनका आया था सबसे फर्स्ट में। मोहम्मदपुर पुरानी बाजार में वो आए थे जी, मोहम्मदपुर पुरानी बाजार पर आए थे। उसी वक्त उनका जादव जी का झंडा वाला गाना आया हुआ था और मकई तुरलख बाबू साहेब के होता है वो। मतलब आप मानते हैं कि जो भी जातिवादी का अभी बात जो भी चल रहा है ये खेसारी लाल यादव के वजह से? जी, खेसारी लाल का वजह है। खेसारी लाल का बहुत गाना आप सुनिएगा, पहले का बहुत ऐसा गाना है जो गाली शब्द में उन्होंने गाया। आज खैर इस बात हम नहीं बोलेंगे कि पंकज कुमार सिंह अच्छा काम किए हैं, वो बहुत गलत काम किए हैं। वो अगर हम लोग को मिल जाएंगे तो उनसे हम लोग जरूर ये चीज़ को पूछेंगे। वो तो बहुत गलत किए हैं कि उनके बेटी के नाम लेके बेटी के नाम पर और उसका पोस्टर फोटो लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम से कोई मतलब नहीं थी। अब वहाँ पर वो पोस्टर लगा दिया गया है, वहाँ पर गलती हुआ है। अभी टुनटुन यादव की अगर बात की जाए तो टुनटुन यादव भी एक गाना गाए हैं जो मगहिया जवान के बहन के ऊपर गाना। अब देखिए, यहाँ मगहिया जवान के नाम रखा गया है,
मगही जवान के नाम रखा हुआ है। समर गौतम का नाम है, समर उनकी बहन का गौतम नाम। साला उसको बनाया गया है। ठीक है, बहन कोई भी होगी उससे हमको मतलब नहीं है, बाकी उसका नाम उसमें लगाया गया है, ये कहाँ तक सही है? मैं इस समाज से पूछना चाहता हूँ, उस जादव भाई से पूछना चाहता हूँ, वो अहिरान से पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपकी जाति और यही आपकी समाज माने सीख देती है कि आप किसी बहन बेटी को और किसी को साला और किसी को बहनों ही बनाइएगा, गाली दीजिएगा समाज में गाना के माध्यम से? और ये दोनों ब्यास, दोनों नहीं, एगो पंकजो कुमार सिंह है, जी ये तीनों ब्यास अगर हमको कहीं मिल जाएगा तो पहले तो उसको हम मारेंगे। जी। 2-4 थापड़ मार के पूछेंगे कि तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या, कि तुम किसी बहन बेटी का इज्जत उछाल रहे हो मार्केट में। ये खेसारी लाल को हम लोग व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग हैं, खेसारी लाल से बहुत ज़्यादा नज़दीकी था पहले, अभी बीच में हम लोग कोई संपर्क नहीं है। जब उनका फर्स्ट गाना आया था उस वक्त हम लोग से संपर्क था, तो क्योंकि लोकल में रहते थे वहाँ डुमरसन में, तो दिगवा दिगौली कंटिन्यू आते जाते रहते थे, तो हम लोग से था मुलाकात। वो विचार के तो अच्छे आदमी हैं, उनकी विचार बहुत अच्छे हैं, बाकी समाज में उनको हिट होना था, चाहे जो भी होना था, जिस कारण भी वो गाना गाए, गलत अश्लील गाए हैं। अभी उनका गाना अश्लील नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि वो वह सपनों में आती है, वो जो गाना आया था उसके बाद उनका कोई गाना नहीं आया है। उसके बाद भी पंकज सिंह एक बात बोला था कि खेसारी लाल यादव जी, आप दूसरे के चाची और बाची सपनों में आएगी तो हम आपके बेटी के नाम पर गाना गा दिए तो क्या गलत हुआ? ये बात वो बोला था, जिसको लाइव के माध्यम से उसको ये लोग जाके मारा ओरा भी था, तो वहाँ तक वो ठीक है। जब वो माफ़ी मांग लिया पंकज कुमार सिंह, तो दोबारा उनके बेटी के नाम पर गाना नहीं गाना चाहिए था। अब उन्हीं के बेटी के नहीं, इस समाज में किसी के भी बेटी के नाम पर कहीं भी गाना नहीं गाना चाहिए, किसी के भी। ये बात तो सही आपने कही है कि किसी की बहन और बेटी के नाम रख के गाना नहीं गाना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों लगातार यही सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। हिरान पे बबुआन पे गाना गा दीजिए और आप फेमस हो जाइए, एक अच्छे कलाकार बन जाइए, आपको स्टेज शो मिलने लगेगा, एल्बम मिलने लगेगा। तो इस तरह से नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि भोजपुरी को वो लोग बचाना चाहते हैं, भोजपुरी भाषा को बचाना चाहते हैं और भोजपुरी को सुधारना चाहते हैं।